प्रकाश डालें एवं हम लोगों को अपनी चेतन वाणियों से बोध कराएं। बार बार बन दान करो सदगुरु दे वह सबा धाम में महिमाया परंपार गुरु जी महिमाया परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सबारनी हो गुरु जी यह सबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए गुरु जी सुध लीजिए जन आए अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हिंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए गुरु जी सुध लीजिए जन आए अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय हिंसा और हंसनी संसार में तो सुख ही सुख है घर का परिवार का माता पिता भाई बहन पति पत्नी और सारा सुख तो है दुख कहाँ है ये हिंसा और हंसनी सदगुरु साथ होने से तो सब सुख ही सुख है यदि आपके संग सदगुरु है तब तो यह संसार सुखमय ही है तो दुख कहाँ है और दुख का सागर कहाँ है हिंसा और हंसनी जब तक आपकी यादों में सदगुरु बसता है जब तक आपके हृदय में सदगुरु बसता है तब तो दुख ही नहीं है और जैसे ही सदगुरु की विस्मृति होती है
आप भेद को बूझो। यह दुख का सागर जो है सुख का सागर हो जाता है। आप भेद को बूझो। जब तक आपके मन में, हृदय में सद्गुरु का वास है, तब तो यह संसार सुख का सागर है। आप भेद को समझो और फिर से समझो। जब तक आपके मन में, हृदय में सद्गुरु का वास है, तब तक यह संसार सुख का सागर है। आप इतना ही सी आप बुझ जाओ और समझ जाओ। जैसे ही सद्गुरु का स्मृति आपके चित्त में आती है, दुख भाग जाता है, दुख होता ही नहीं है। तो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए। ये हंसनी, इसका मतलब है, हे गुरुदेव, हमारी सुध लीजिए, हमारे हृदय में बस जाइए। वह सद्गुरु का कहने का यही मतलब है। ये हंसा और हंसनी और भजन में क्या कहता है? सुरती कार मेरा साइया, हम है बाबा जलमाय। सुरती कार मेरा साइया, हम है बाबा जलमाय। सुरती कार मेरा साइया, हम है बाबा जलमाय। ये हंसा और हंसनी आपके यादों में, आपके हृदय में, आपकी चेतना में सद्गुरु हमेशा बसता रहे। सद्गुरु कभी विस्मृत न हो। ये हंसा और हंसनी भूलना शब्द जो ही संसार में है। अरे आप गुरु संग रहो, आनंद का सागर तो तुम्हारे पास ही है। हिंसा और हंसने बूझना आपको है। देखो, जैसे ही आपकी चेतना गुरु प्रदेश में जुड़ती है, आनंद तो अपने आप आने लगता है और आप भेद जानते ही हो। हंसा और हंसनी याद दाया को लावती, याद दाया को लावती। प्रभु कृपालु भगवान, याद दया को लावती। प्रभु कृपालु भगवान, अधिक याद प्रभु करता है। यदि थोड़ी
कर संत, याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत, सुमिरन से साबा दुख गई, सुमिरन से साबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से साबा कामना, पुराण सुमिरन सोय, सुमिरन से साबा कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी, अब तो आप चालाक हो गए हो और आप बूझने भी लग गए हो। एक भेद को आप बूझो। ये हंसा और हंसनी आप फिर से समझो। अब तो आप चालाक हो ही गए हो और इस भेद को आप बूझो। आप दिन भर देखो, यह समझ में तभी आएगा जब आप गुरु चरण में आप स्थिर होगे। ये हंसा और हंसनी, आनंद तो गुरु के चरण में है। आपका घर तो गुरु के चरण में है। सुख का सागर जो है गुरु का चरण है। आपको गुरु के चरण से हटना नहीं है, वहां निरंतर रहना है। सारा लीला तो वहीं पर है। गगना मंडलमी घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। हंसा और हंसनी, जो ज्ञान है, जो सदगुरु आपको प्रथम भूमिका देता है, इसमें यह भी हीरा ही है। आप भेद को समझो। आपको जो प्रथम भूमिका, जो उपदेश होता है, यह भी गुरु की अति कृपा होती है, महान कृपा होती है। और जब सदगुरु देख लेता है कि यह जो हमारा हंस है, सदगुरु आपका पल पल परीक्षा लेता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जब आप पहला भूमि में पारंगत होने लगते हो और जब आप की सिद्धि होने लगती है, तब सदगुरु जी ही आपको दूसरा भूमि का उपदेश दे देता है। वह समझ जाता है कि ये जो मेरा हंस है, ये जो मेरा हंसनी है, ये दोनों एक ही हैं। अब इस शब्द को हंस हंसनी कहना
अज्ञानता लगता है। दोनों तो एक ही हैं। इसीलिए स्वामी जी ने हंस वृंदो कहा, ऐ हंस वृंदा उलटी निरखा सुरति बरनी रति करा। ऐ हंस वृंदा उलटी निरखा सुरति बरनी रति करो। काल काया देश है तजी घर चलो सदा गुरु करो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। एक छोटा बच्चा है, आप थोड़ा सा इसको समझो। आपको समझना जरूरी है। एक छोटा बच्चा है, उसकी कितनी क्षमता है। मान लो 5 साल का बच्चा है, तो वह ज्यादा से ज्यादा कितना समझता है? 100 रुपये तक शायद गिनती कर लेगा। वो जो चालाक होगा वो तो ज्यादा गिनती कर लेगा। लेकिन जो 5 क्लास का है बच्चा, तो वह जो है उसके माँ बाप उसको 10-20 रुपये दे देते हैं कि धन संग्रह करो, इकट्ठा करके रखो। तो जो बच्चा है, जो चालाक होता है, वह तो इकट्ठा करता है। और जो जिसकी चेतना प्रकृति में है, तो वह क्या करता है? वो जाएगा अपना मनपसंद कोई चीज खा लेगा, खरीद लेगा और दुकान में आना जाना लग जाता है। अब उसके माता पिता उसे 1000, 2000, 10,000 नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? हंसा और हंसनी, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है इतनी, वह उतना संभाल नहीं पाएगा। हंसा और हंसनी, इसीलिए बच्चों को माता पिता उतना ही देता है जितना वह संभाल सके। हंसा और हंसनी, उसीलिए सदगुरु जो है आपको पहला भूमि देता है, और दूसरा भूमि देता है, और तीसरा भूमि देता है। और जब आप संभालने लगते हो, आप चालाक हो जाते हो, आप बुद्धिमान हो जाते हो। जब वो सदगुरु तो जानता ही है। हंसा और हंसनी, आप कैसे हो, हम कैसे हैं, सदगुरु जो ही निरंतर जानता है। अरे वो तो हमारा अनंत जन्मों का लीला जानता है। देखो, आप के हृदय में चित्त है, वह हर चीज को उसके पास, चित्त के पास स्याही नहीं है, कलम भी नहीं है और कागज भी नहीं है। वह बिना कागज का, बिना कलम का तुम्हारे हर कार्यों को लिख रखा है। आप देख लो, आप बचपन से अपनी कथा किसी को सुनाओ, कब आपका होश हुआ, कब आप बड़े हुई, आपने क्या क्या किया है, आप इसको किसी को लिखवाओ, वह लिख नहीं पाएगा और आप लिखवा भी नहीं पाओगे। कंप्यूटर भी आपके हृदय की सारी भावनाओं को
लिख नहीं पाएगा। आप कैसे कैसे जो बड़े हुए, कैसे कैसे क्या क्या आपने किया, आप लिखवाना चाहो तो कोई लिख नहीं पाएगा। लेकिन आपके चित्त में बिना कागज का, बिना कलम का, बिना डायरी का सब कुछ लिख रखा है। आप देखो तो उसमें गंध भी है, रूप भी है, रस भी है, शब्द भी है और स्पर्श भी है। ए हंसनी और हंसा, आपके हृदय में कैसे कैसे सुख मिला है और कैसे कैसे दुख मिला है, क्या क्या दुख है और क्या क्या सुख है, सब कुछ बिना कागज, बिना कलम, बिना स्याही चित्त जो है लिख कर रखा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके हृदय के अंदर ऐसी डायरी, ऐसी आपके हृदय के अंदर ऐसी भी डायरी है, उसमें सबका रूप लिखा हुआ है। आप जितने जितने लोगों के संग आप बातचीत की हो, सबका स्वरूप भी उसमें, फोटो भी है और सबकी आवाज भी है। जैसे ही उसकी आवाज आप सुनते हो, इतना तेजी से वह चित्त मिलान करके बता देता है कि यह आवाज फलाने व्यक्ति की है, यह आवाज कोयल की है, यह आवाज मुर्गा की है, यह आवाज बकरी की है, यह आवाज गधे की है, यह आवाज कुत्ते की है। आप भेद को बूझो तो तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, बिना कुछ कहे वह लिख रखती है। और जैसे ही कोई व्यक्ति तुम्हारे हिसाब का कोई बात शुरू करता है, तुम्हारा चित्त जो है, मशीन जो है, चित्रपट जो है, तुरंत ए हंसा और हंसनी, तुम्हारा कोई मित्र, तुम्हारा कोई सखी, तुम्हारी कोई सहेली, जैसे ही वह अपने पति की बात शुरू करती है, तुम्हारा चित्त जो है अपने आप खोल करके अपने पति का भी सारा दृश्य जो है उपस्थित कर देता है। आप भेद तो समझो, कोई चीज नहीं है, न वहां पर कंप्यूटर है, न बिजली है, न तार है, न खंबा है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे चित्त में कहाँ है। लेकिन जैसे ही कोई आपका दोस्त, कोई मित्र, कोई सगा संबंधी उस ढंग का बात करता है, उसके बात को सुनते ही तुम्हारा चित्त खटाखट वही चीज निकाल करके रख देता है। यदि आप कहीं की चर्चा करते हो, यहाँ चोरी हो गया, वहां ऐसा हो गया, चोर पकड़ा गया, पुलिस ने बड़ी मारी, थाने में बंद है और क्या क्या है, जैसे ही तुम ऐसे चित्त से अपनी बात करते हो, उसको सुनने वाला जो तुम्हारा संबंधी है, दोस्त है, मित्र है, उसका भी चित्त वही निकाल देता है फटाफट, और वो भी कहता है मेरे यहाँ भी चोर आया था, मेरे यहाँ भी घर में एक बार चोरी हुई थी। ये हंसा और हंसनी ऐसा बड़ा मशीन, ऐसा बड़ा चित्त जो है तुम्हारे हृदय के अंदर बैठा है,
और वह सब कुछ लिख लेता है। तो ए हंसनी, वह परमात्मा, आप विचार करो, तो वो तो तुम्हारा इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का लिख रखा है। ये हंसा और हंसनी वह मिटता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका कर्म है वह परमात्मा तो आपको छोड़ भी देगा, लेकिन आपका जो कर्म है वह नहीं छोड़ेगा। आप कैसे मिटाओगे? आप देखो, आपने जो जो कर्म किया हुआ है वह तो चित्त में अपने आप लिखा गया है। जिसका आपने स्वाद लिया है वह स्वाद भी लिखा गया है। इलायची का क्या स्वाद है, धनिया का क्या स्वाद है, मेथी का क्या स्वाद है, हंसा और हंसनी दालचीनी का क्या स्वाद है। सब तो आपके चित्त में कैद है। दूध का क्या स्वाद है। आप कोई चीज खाते ही आप पहचान लेते हो कि इसमें चीनी है या इसमें गुड़ है। ये हंसा और हंसनी, आप जितना स्थिर होगे उतना आप बुझोगे। अब यहाँ पर एक भेद है और भेद में भेद है। देखो, जब आप स्थिर होते हो, आप संसार में काम कर रहे हो और अचानक कभी किसी मित्र की याद आती है। आप चालाक हो गए हो, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आप संसार में कोई काम कर रहे हो और अचानक किसी मित्र की याद आती है। इसका मतलब क्या हुआ? वह मित्र आपको याद करता है, याद कर रहा है। यह एकदम सत्य है। आप फिर से बूझो, जब आप संसार में आपकी चेतना गुरुचरण में हो और अचानक किसी की याद आती है, यह सत्य है, वह व्यक्ति आपको उस टाइम पर याद कर रहा है। थोड़ा सा आप सूक्ष्म होगी तो एकदम से समझ में आ जाएगा। यहाँ मोबाइल की जरूरत नहीं है और यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप चित्त में समझो, हम सभी लोग एक चेतना से जुड़े हुए हैं, वही चेतना परमात्मा है। अब सदगुरु के भेद को समझो। आत्म परमा तम गुथा मणि सूत्र समान। आत्म परमा तम गुथा मणि सूत्र समान। यह तो नित्या समान है, छूटा न कब हो जान। आत्म परमा तम गुथा मणि सूत्र समान। यह तो नित्या समान है, छूटा न कब हो जान। हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। हम संसार में किसको कब कब याद करते हैं यह हमें पता नहीं रहता, लेकिन
जब आप स्थिर होते चले जाते हो तो आप यदि दोनों ही चालाक हैं, दोनों ही सदगुरु के हंस हैं और हंसनी है, और दोनों की चेतना गुरु चरण में स्थिर है, तब तो बातें हो जाती हैं। कोई मोबाइल का जरूरत नहीं है। वो कैसे बातें होती हैं? वो सूरज से होती हैं। हंसा और हंसनी, क्योंकि दोनों ही चालाक है, दोनों ही सदगुरु के हंस है और हंसनी है। इस भेद को आप समझो और वाणी को बूझो। जब आपको किसी की याद आती है, इसका मतलब हो गया कि वह व्यक्ति भी आपको याद करता है। यदि वह, आप थोड़ा सा समझो, यदि वह सांसारिक है तब तो उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि वह थोड़ा सदगुरु का थोड़ा प्रेमी है और थोड़ा बूझता है, तब तो दोनों बात कर लेते हैं, बात हो जाती है और एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो और यह बात भी बूझो, आप संसार में उलझे रहते हो और अचानक सदगुरु की याद आ जाती है। हंसनी, तो आप सोच लेना, आपको गुरु, आपको सदगुरु याद कर लिया। देखो, चेतना तो अजर अमर है, वह तो मरती नहीं है। आप जानते ही हो स्वामी जी ने क्या कहा, निज स्वरूपा को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जागा कर रीक, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जागा कर रीक। हंसा और हंसनी, जो संत होते हैं, जो सदगुरु की हंस है और जो हंसनी है, वह तो जब याद करते हैं तो बुझ जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन जो संसार है वह इस विद्या को नहीं जानता। यही विद्या सदगुरु की असली विद्या है। इसको कौन जोड़ता है? इसको सदगुरु जोड़ता है। आप भेद को बुझो तो आप जब अचानक आप संसार में कोई काम करते रहते हो और अचानक जब सदगुरु की याद आ जाती है, तो आप सोच लेना सदगुरु आपको याद कर रहा है। हंसनी और हंसा, आप भेद को बुझो। और चूंकि इस विषय ही ऐसा है, इसको सांसारिक व्यक्ति नहीं जान पाएगा। क्यों नहीं जान पाएगा? क्योंकि उसकी चेतना स्थिर नहीं है। कभी वो यहाँ है, कभी वो वहाँ है, कभी वो वहाँ है। जब तक वो स्थिर नहीं होगा तब तक वो बूझ नहीं पाएगा, वो जान नहीं पाएगा। हंसा और हंसनी, यही तो सदगुरु की महिमा है। अब आज आप एक नई चीज आप बूझ गए
और बूझना और बूझते रहना। जब आपको अचानक सदगुरु की याद आती है तो इसका मतलब हो गया सदगुरु आपको याद कर रहा है। अचानक आपको किसी दोस्त की, किसी मित्र की, किसी सखी की, किसी सहेली की आपको याद आया और तो समझ लेना वह भी आपको याद कर रहा है। आप विचार कर लो, आपको कौन याद करेगा? संसारिक में आप बूझो, संसार में जब किसी का मतलब होगा तभी वो याद करेगा। ऐसा और हंसनी यह बुराई नहीं है, संसार है ही ऐसा। जब उसको कोई काम पड़ेगा तब आपको 1000 बार याद करेगा, जब उसका स्वार्थ रहेगा तो आपको 10 बार याद करेगा, क्योंकि उसका चित्त उसी को पाने के लिए लगा हुआ है। आप भेद को समझो और बूझो, यह बहुत बड़ा विज्ञान है। इसीलिए हंस लोग और हंसनी लोग वो बूझ जाता है, वो जान जाता है। अब एक चीज ये क्लियर हो गया, इसको आप याद रखना। जब आपकी चेतना गुरु चरण में हो और कोई याद किया तो ये तुरंत मालूम हो जाता है। मतलब इसका परीक्षण किया गया है। आजकल तो मोबाइल है और ऐसे भी आप बुझ जाते हो ऐसा और हंसनी, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। यह स्पष्ट हो गया। अब दूसरी बात बुझो, दुख सागर भी बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। ए हंसनी, इसका मतलब ये है कि आप मेरी यादों में बस जाओ। हंसा और हंसनी, जब तक आप गुरु की याद में रहोगे तुम्हें काल भी नहीं पकड़ सकता है। सदगुरु और काल दोनों अलग अलग है। काला दयाला मद गुरु दामा। हंसा और हंसनी, देखो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है सदगुरु का। जब तक आपको गुरु का याद रहेगा काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपका मृत्यु भी नहीं होगी, आपकी सांसों को रुकना होगा, क्योंकि आपके संग सदगुरु है। तो उसी सदगुरु को निरंतर तो रखना है, क्योंकि वह चेतन है, उसका मृत्यु नहीं होती। परमेश्वर जीवा साथ है, अमिता काल गई भी। परमेश्वर जीवा साथ है, अमिता काल गई भी। जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु
ये कहना गलत है कि सदगुरु नहीं मिलता। देखो हम लोग अभी कितने चालाक हो गए हैं। किस लिए चालाक हो गए? क्योंकि हम ज्ञान राशि के पास बैठे हैं, ज्ञान के भंडार के पास बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? अरे गुरु के देश में बैठे हैं। गुरु का देश कहाँ है आप जानते ही हो। सारा ज्ञान का भंडार कहाँ है आप जानते ही हो। सुख का सागर कहाँ है आप जानते ही हो। आनंद का सागर कहाँ है आप जानते ही हो। कवन आनंदा अपूर्व है, तू भोगे जागत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगे जागत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी प्रथम भूमि जो है वो थोड़ा धन है, द्वितीय भूमि उससे बड़ा धन है, और तृतीय भूमि सबसे बड़ा है प्रकृति का, और चौथा भूमि तो पूरा भंडार ही है, और पांचवा भूमि तो आनंद का सागर है। आप भेद को बुझो। पहला भूमि जो है सदगुरु आपको थोड़ा धन देता है कि हाँ यह असली वाला हंस है कि नकली वाला है, इसका प्रेम क्षणिक है या कि परमानेंट वाला है। क्षणिका प्रेम साबा तुम्हें जागी, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाए। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाए। हिंसा और हंसनी। देखो आपके मित्र दो तीन हैं। एक मित्र तो सांसारिक है और एक मित्र जो है चैतन्य वाला है। आप अपने आसपास स्त्री पुरुष भाई बहन सबको आप देख लेना। जब उसको गुरु की चर्चा आप सुनाओगे तो उसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। आप भेद को बूझो, हंस को बूझो, हंसनी को बूझो, संत को बूझो। हिंसा और हंसनी। जैसे ही आप किसी सांसारिक व्यक्ति को सदगुरु की वाणी सुनाओगे, वाणी सुनते ही उसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, उसका कमल उल्टा हो जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है। आप भेद को समझो। जैसे ही उसे आप चेतन बात करोगे उसको शांति मिलेगा, वह अपना दुख को भूल जाता है।
ऐसा और हंसनी, यह बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। यह कोई नहीं बताएगा आपको। यह चैलेंज है मेरा। केवल वही बता सकता है जिसका सदगुरु में प्रेम हो। आप भेद को बूझो, आप आजमा लेना। मैं तो आपको सब चाबी खोल खोल करके बताता हूं। आप इसको प्रयोग कर लेना। जब आप चेतन होते हो तभी दूसरे को चेतन देश में आप कर सकते हो। स्वामी जी ने क्या बोला? स्वामी जी ने क्या कहा है? जो आपको उपदेश करना है तो आप चेतन भूमि में बैठ करके तभी उपदेश करना है। तो ये हंसनी, जैसे ही आप किसी सांसारिक व्यक्ति को आप सदगुरु की वाणी सुनाओगे, उसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। वह समझने लगता है। लेकिन जैसे ही आपकी वाणी हंस की वाणी वह रुक जाती है, वह फिर उलट जाता है। इसी को क्षणिक प्रेम कहा जाता है। आप देखो, हम लोग तो संसारिक के साथ ही रहते हैं। हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग इतना गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है, और जैसे ही हम सामने जाते हैं, एक ही शब्द कहते हैं, वो तुरंत बदल जाता है। कैसे बदलता है? यही तो भेद है। ऐसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। यह संसार पूरा जड़ देश में है। इसकी तो चेतना जड़ देश में रहती है। यह तो लाभ, यह तो स्वार्थी है। अभी आपका काम पड़ेगा तो आपको हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, आपके पीछे पड़ेगा, और जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा, वह मुड़ कर के भी आपके पास नहीं आएगा। आप देख लेना। तो संसारिक व्यक्ति जो होता है उसका प्रेम क्षणिक होता है। इसीलिए सदगुरु उसको पहला भूमिका देता है, और जब वो चालाक हो जाता है, बूझने लगता है, समझने लगता है, तो दूसरा भूमि में दे देता है, और फिर आगे चालाक हो जाता है तो उसको तीसरा दे देता है, और जब अति चालाक हो जाता है तो उसको चतुर्थ में डाल देता है, और जब एकदम पक्का वाला सोना हो जाता है तो वह तुरंत उसी अंतिम भूमि का उपदेश दे देता है, उसे इस संसार से मुक्त कर देता है। क्या कहते हैं? सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठो याम भाई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठो याम भाई रे। ए हंसनी,
देखो, जो अग्नि है वह तो संसार में है, लेकिन अग्नि का गुण को भी बूझो। अग्नि है, उसमें लोहा डालोगे तो वह भी गर्म होने लगती है, और जितना देर तक रहेगी एकदम लाल हो जाएगी। हिंसा और हंसनी अग्नि के गुण जो है उसमें आने लगते हैं, और पूरा अग्नि का गुण उसमें आ जाता है। और जैसे ही लोहा अग्नि से अलग होता है, उसका गुण जो है खत्म होने लगता है। आप भेद को बूझो। जो आपकी चेतना है, आप देख लेना, आप थोड़ा देर तक आप साधना कर लो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आपका आत्मबल बढ़ जाता है, आपका वृत्ति ऊर्ध्व हो जाती है, आपका मन खुश हो जाता है, आपका चित्त खुश हो जाता है। और आप साधन मत करो, देखो आपको बेचैन रहते हो। हिंसा और हंसनी आप करके तो देखो, आपको थोड़ा देर में नहीं बूझता है, लेकिन बूझते 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 बूझ जाना है। तो सदगुरु आपको, देखो सदगुरु कभी सोता नहीं है, कभी आपको भूलता नहीं है। कैसे भूलेगा आप बताओ? अरे सदगुरु तो सदगुरु है, आप सदगुरु का शब्द बूझ नहीं पाती हो। सदगुरु बोलती ही हृदय में कंपन होने लगता है, हृदय में गति हो जाती है, आपका जोश बढ़ जाता है, आपकी क्षमता बढ़ जाती है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है। संसार में तो सब शक्ति को गिराने वाला है। आप संसार में जैसे ही उतरती हो, अरे पूरा बवंडर तो संसार में है। हिंसा और हंसी, देखो जीव का कारण क्या है? जीव का दुख का कारण यही है कि वह सुख सागर को छोड़ दिया। आप कोई नया सुख नहीं ढूंढ रहे हो, आप वही सुख ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे पास ही है, पहले से ही है, अभी भी है। आप बूझ नहीं पाए, वो आपका कभी है। ऐसा नहीं है कि स्वामी जी कोई नया सुख ला रहे हैं। हिंसा और हंसनी वह तो तुम्हारे पास ही है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। आप संसार के गुरुओं की बात कभी कभी सुनो। जो मैं आपको वाणी बताता हूं वैसा वाणी नहीं मिलेगा। सदगुरु तो आपको निरंतर, वह बिना प्रेम के रह ही नहीं सकता है। सदगुरु तो आपको निरंतर प्रेम करता है। वह चुंबक है और आप लोहा हो, तो वह तो प्रीत हमेशा ही करता है। अब आप लोहे में गड़बड़ कर रखे हो। क्या गड़बड़ है? मूर्छा लग गया है, सब बहुत सी गंदगी है, तो उसको अग्नि में डालो, ब्रह्माग्नि में। जब वो डालोगी सब लोहा का मूर्छा जो है झड़ जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे। आपने कभी सोना को देखा नहीं है। मैं सुनार के पास गया हूं और वह सोना को ऐसा एकदम पानी बना देता है, और उसको जला करके एकदम पानी बना देता है, और एकदम उसमें सुहागा मिला करके एकदम शुद्ध कर देता है, और वह एकदम चेक कर लेता है। कहता है कि यदि 16 आना सोना होगा तब तो लूंगा, और यदि गड़बड़ होगा 14 आना 12 होगा तो नहीं लूंगा। हंसनी वह उसको डाल करके एकदम तपा देता है, पानी बना देता है। आप कभी देखना तो इसलिए नहीं देखना कि वह कैसे करता है,
वैसे ही सदगुरु जो है आपको तपा देता है। आप तपने के लिए तैयार हो, एकदम तपा करके आपको सोना बना देगा, और नहीं तो आपको कौन पूछेगा। ए हंसनी, जब तक आप सदगुरु संग हो, पूरा परिवार आपका है, पूरा संसार आपका है। और जैसे ही आप सदगुरु से हट जाते हो, आपको कोई प्रेम नहीं करेगा। अरे वही तो दोहा है, जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। हंसा और हंसनी, जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करो। हंसा और हंसी, सदगुरु की लीला अजीब है। आपको उसके अग्नि में रहना है, बराबर ही रहना है। जैसे ही आप उसमें से निकल जाते हो, वह अग्नि जो है ठंडी होने लगती है। आप भेद को बुझो। सदगुरु कहता क्या है, दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो हो। दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो ममयगा अभ्यास में उदया ब्रह्म विषय। दो आरड़ी संघर्ष में, दो आरड़ी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय। त्यममयगा अभ्यास में उदया ब्रह्म विषय। हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु तो आपको प्रीत करता ही है, उसको प्रीत करना ही पड़ेगा। तुम नहीं भी प्रीत करोगे सदगुरु को, वो तो आप उसी के हो, वो बच नहीं सकता है। देखो आप थोड़ा सा भेद को समझो। जो भगवान शंकर ने आपको मालूम है, उसको उपदेश दे दिया था कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल जाएगा। तो फिर वो भी चालाक था। अब वो भगवान शंकर के आगे पीछे घूमने लग गया और भगवान शंकर परेशान हो गए। और फिर आप कहानी जानते ही हो, उनको किसने ज्ञान दिया और कैसे कैसे हुआ। तो ये हंसा और हंसनी, देखो बच्चा जानता है कि माँ को देना ही पड़ेगा। वो बहुत चालाक हो जाता है, वो जिदिया जाता है और वो जानता है कि पिताजी हैं, थोड़ा सा रोना शुरू किया तो भाग करके आ जाएंगे और माँ भी आ जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह उनका मजबूरी हो जाती है। तो वैसे ही यह सदगुरु की मजबूरी है। वह तो तुम्हें प्रेम कभी कम नहीं कर सकती, कभी कम हो ही नहीं सकता है। तो अब थोड़ा सा आप मजबूरी का फायदा आप उठा लो। आप तो हंस हो, हंसनी हो, तो आप थोड़ा साधन कर लो और जितना आप याद करोगी उससे अधिक याद उनको करना ही है। देखो यह संसार तो है,
संसार तो जो जैसी में मगन है उसी में मगन है, जो संसार का सुख में मगन है तो उसको उसी में रहने दो। लेकिन आप हंस हो, आप हंसनी हो, सदगुरु तुम्हें कभी छोड़ करके जा नहीं सकती। वो हमेशा तुम्हारे साथ ही है, रहेंगे, वो अलग हो ही नहीं सकते। आत्मा पारमा तमगुता मणि सूत्र समान, यह तो नित्या समान है, छूटा न कबहू जान। ये हंसा और हंसनी। संसार क्या कहता है? भगवान हमसे नाराज है। अरे वह कभी नाराज होता ही नहीं, ये झूठ बोलता है। वह मन की चाल में कहता है। वह किसकी चाल में कहता है? मन की चाल में कहता है। अरे भाई देखो, जो मन है और सदगुरु है दोनों उल्टा उल्टा है। मन तुम्हें संसार में रखना चाहता है और सदगुरु तुम्हें चेतन सुख में रहना चाहता है। तो अब तुम बूझो, तुम्हारा काम बूझे। हम तो यही जानते हैं कि सदगुरु हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता है, हमसे मतलब पूरे संसार से। बूझना आपका काम है। सदगुरु कभी आपसे अलग हो नहीं सकता है, यह सत्य है। अरे एक कण भी जो है उस परमात्मा की अलग नहीं है। अब आप कैसे बूझोगे कि है? अब रोज ही तो बुझाता हूं। अब मैं वाणी को यही विराम करता हूं, क्योंकि हम